बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार का है। नाजरीन, आज से ठीक 10 दिन के बाद पाकिस्तान के तमाम हिस्सों के अंदर मुल्क भर में पाकिस्तान का जो 79वां यौम आज़ादी है वो पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां हर ज़िला हर तहसील के अंदर शुरू कर दी गई हैं। कुछ तैयारियां जो हैं वो ज़िली इंतज़ामिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रही है, और कुछ तहसीलों के अंदर जो तैयारी है वो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल वर्कर्स भी कर रहे हैं। यानी कि जो पैनाफ्लेक्सेस हैं, जो बैनर्स हैं, वो अवेजा करना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जिसमें जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, जो खुद परस्ती और खुद नुमाइशी का शिकार लोग हैं, जिनकी तरजीहात, जिनकी सोच इस तरह के इवेंट्स के मौके के ऊपर, जैसे 14 अगस्त जश्न आज़ादी का मौका होता है, वहां पर भी वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करने से बाज नहीं आते। वो वहां पर भी अपनी वही पॉलिटिकल तमाम चीज़ें करते दिखाई देते हैं। कुछ शहरों के अंदर कुछ ऐसे पैनाफ्लेक्सेस अवेजा किए गए हैं कि जिसके ऊपर बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी नहीं लगाई गई। इलामा मोहम्मद इकबाल की, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, उनकी तस्वीर भी पैनाफ्लेक्स के ऊपर अवेजा नहीं की गई। ये तरजीहात हैं हमारे मौजूदा हुक्मरानों की, खुद परस्ती के अंदर, खुद नुमाइशी के अंदर, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के अंदर। ये इस कदर डूबे हुए लोग हैं कि इन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, इन्हें हसासियत का भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये कौन सा इवेंट है, कौन सा मौका है, कौन सा दिन है, कि इसके साथ पाकिस्तान के लोगों का, आम लोगों का क्या लगाव है। ये वहाँ पर भी अपनी वही पॉलिटिकल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। कुछ 3 से 4 मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, और कौन कौन के इजला के अंदर कौन कौन सी तहसीलों में ये पैनाफ्लेक्सेस लगाए जा रहे हैं, उसकी तफसील भी ज़रा आपके सामने रखूंगा। नाजरीन, ये जो बैनर्स पैनाफ्लेक्सेस अवेजा किए जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और हर साल 1 अगस्त से ऑनवर्ड 13 अगस्त तक जो है वो ये तैयारियां की जाती हैं। इसमें 2 तरह की तैयारियां होती हैं। एक तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैनाफ्लेक्सेस लगाती है ज़िला की सतह के ऊपर। दूसरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी, और उनके जो चाहने वाले पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो भी अपनी तस्वीर के साथ बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस जो हैं वो अवेजा करते हैं। सबसे पहली जो एग्जांपल नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो आप देख लें। मेरा अपना ज़िला बहावलपुर जो है, वहाँ पर एक पैनाफ्लेक्स अवेजा किया गया है। ये तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि जिसमें सबसे पहले सेंटर के अंदर इस बैनर में 14 अगस्त का एक लोगो है, और इसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है। इसके ऊपर सिर्फ 2 तस्वीर, वैसे तो 4 तस्वीर हैं, लेकिन जो वाज़े तौर के ऊपर नुमाया नजर आ रहे हैं, जो लार्ज पिक्चर्स हैं, वो 2 हैं। राइट साइड के ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर है, और लेफ्ट साइड के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर है। बज़ाहिर तो इसमें एक खराज तहसीन पेश किया गया है फील्ड मार्शल को, जो अभी मई के अंदर जंग जीती है पाकिस्तान ने। बिल्कुल हम अपनी अफवाज से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं, और हमें खुशी भी इतनी ही है ये जंग जीतने की कि जिस तरीके से ये तहफ़्फ़ुज़ किया गया इस आज़ादी का, इस वतन का, हम उसमें खराज अक़ीदत और खराज मोहब्बत पेश करते हैं। लेकिन हर इवेंट की एक अपनी हसासियत, एक अपनी अहमियत होती है। इस पैनाफ्लेक्स के अंदर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें 2 लार्ज तस्वीर हैं, फील्ड मार्शल साहब की है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की है। इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा इकबाल की तस्वीर भी है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग है उसके बिल्कुल साथ दोनों तस्वीर अवेजा की गई हैं, लेकिन वो इतनी छोटी, जैसे पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं होती, कि नज़र ही बहुत मुश्किल से आती है। जैसे मेरे जैसा आदमी जिसका वैसे आई साइड का मसला है, वो तो शायद वो देख ही ना सके तस्वीर कि लगी हुई है फ्लेक्स के ऊपर। मतलब आप जिन 2 शख्सियात के साथ ये 14 अगस्त का दिन मंसूब किया जाता है, उनकी तस्वीर आप इतनी छोटी छोटी लगाते हैं, और आप अपनी तस्वीर इतनी बड़ी बड़ी लगाते हैं। ये सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है तो और क्या है? आपको चाहिए था कि इन दोनों मौजूद शख्सियात की तस्वीर जो है वो राइट और लेफ्ट फ्लेक्स के ऊपर बड़ी लार्ज करके लगाई गई होती। ये दिन उनका दिन है, लेकिन आपने यहां पर भी अपनी वही पॉलिटिकल सेल्फ प्रोजेक्शन जो है वो की। और अगर आप नीचे देखें तो ये जो बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है,
यानी कि जो महकमा बल्दियात है बहावलपुर का, उसने ये फ्लेक्सेस लगाए हैं। यानी कि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और आप तो कम से कम इन चीज़ों का ख्याल करें कि आप पॉलिटिशियंस के, हुक्मरानों के तारीफ़ें इस तरीके से करते हैं कि आपकी पोस्टें रहें, आपकी ये तमाम जो इख्तियारात हैं आपके पास, आप इन सीटों के ऊपर विराजमान रहें, आप खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो जनरल पब्लिक है, जो पाकिस्तानी कौम है, उसके लिए भी ये चीज़ें तकलीफ का बायस बनती हैं। एक तो ये थी। दूसरी नाज़रीन, अगर आप देखें ये तस्वीर जो है, ये ज़िला रहीम यार खां का जो इलाका है, चौकजार पीर का इलाका है, PP 260 ये बनता है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून MP हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये पिछले साल का फ्लेक्स है, क्योंकि इसके ऊपर जो लिखा गया है वो 78वां जश्न आज़ादी लिखा गया है, और अब जो है ये 79th है। यानी कि पिछले साल जो है वो 78वां यौम आज़ादी था। लेकिन उसमें भी आप अगर देख सकें कि फ्लेक्स के ऊपर सिर्फ 2 मौजूद शख्सियात की तस्वीर है। राइट साइड के ऊपर जो बड़ी तस्वीर है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की है, आप देख सकते हैं। उनके साथ उनकी साहबजादी जो ज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, मरीम नवाज साहबा, उनकी तस्वीर है, और साथ 78वां जश्न आज़ादी लिखा हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। यानी कि जिन 2 शख्सियात की खिदमात हैं इस आज़ादी के अंदर, जिन्होंने ये एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद मुल्क बनाया, उनकी आप तस्वीर भी इसके ऊपर नहीं लगा रहे। आप सिर्फ अपनी तस्वीर लगा रहे हैं, अपने वालिद मोहतरम की तस्वीर लगा रहे हैं, वो भी आप किस हैसियत से लगा रहे हैं। वो 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक MNA हैं। लेकिन आप सेल्फ प्रोजेक्शन इस तरीके से करते हैं, और ये बैनर बाहर तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बना हुआ लग रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ मेंशन नहीं किया गया कि ये म्यूनसिपल कमेटी का है, बल्दिया का है, किसका है। लेकिन ये फ्लैक्स आप देख लें, इसके ऊपर भी सेल्फ प्रोजेक्शन है, अपनी खुद नुमाइशी, अपनी जो खुद परस्ती है वो इसके अंदर जाहिर की गई है। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो ज़िला बहावलपुर की तहसील हासिलपुर है, उसके अंदर ये बैनर अवेजा किया गया है, और मेरी इतला के मुताबिक ये इस वाली जश्न आज़ादी के हवाले से लगाया गया, क्योंकि इसके ऊपर 79 या 78 मेंशन नहीं है, ये नया है। यानी कि इस साल का, यानी कि ये जो इवेंट आ रहा है 14 अगस्त को, उस हवाले से ये फ्लेक्स लगाया गया। इसके ऊपर अगर आप गौर से देख सकें तो सेंटर के अंदर एक लोगो है जश्न आज़ादी का, और उसके राइट साइड के ऊपर दोनों घड़ी इन्होंने खुश कर दी हैं। यानी कि राइट साइड के ऊपर आप देख सकें तो मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर है, और उसके साथ मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर है। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे देख सकें लोगों के, तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, और उनके साहबजादे हमजा शहबाज साहब की तस्वीर है। यानी कि इन्होंने दोनों घर ही खुश कर दिए। अच्छा, उसके नीचे जो बड़ी तस्वीर हैं, जो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही हैं, जो विजिबल हैं ज्यादा, उसमें फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर है, जनरल आसिम मुनीर साहब की। उन्हें बेसिकली खराज अकीदत, खराज मोहब्बत पेश किया गया है। बिल्कुल किया जाना चाहिए, जो उनकी बड़ी अचीवमेंट है। अभी कुछ ही दिन पहले जो जंग का मामला बना, हमारे भी यही जज्बात हैं। राइट साइड के ऊपर उस इलाके के जो MNA हैं, फेडरल मिनिस्टर बाय हाउसिंग एंड वर्क्स हैं, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा साहब, उनकी तस्वीर है। उनके साथ हैं काजम अली पीरजादा, उनकी तस्वीर है, और वो मिनिस्टर पंजाब के मिनिस्टर हैं इरिगेशन के, और साथ कोई उनके पॉलिटिकल वर्कर होंगे, यूनियन काउंसिल लेवल के कोई रहनुमा होंगे, उनकी तस्वीर है। राइट साइड के ऊपर भी उनकी फैमिली के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तस्वीरें हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर नहीं लगाई गई। तो ये दिन आप किस हवाले से मना रहे हैं, जब आप उन शख्सियात को ही आप याद नहीं रख रहे, उन शख्सियात को ही आप खराज अकीदत पेश नहीं कर रहे, तो आप ये दिन कैसे मना सकते हैं, किस हक से मना सकते हैं। तो ये आप देख लें, आपके सामने है ये बैनर। आखिरी जो एग्जाम्पल है नाजरीन, वो जरा आपके सामने रख देता हूं, और ये भी इसी साल की है, यानी कि इसी इवेंट के हवाले से ये लगाई गई है। और ये गुजरात के जो इलाका है सराय आलमगीर, वहां पर ये बैनर आवेजा किया गया है। आप अगर बैनर, आपकी तस्वीर देख सकें बैनर की, तो आप देख लें कि इसके ऊपर लिखा हुआ वेलकम टू गुजरात, और जश्न आज़ादी मुबारक 14 अगस्त। साथ ही जो है वो सिर्फ 2 तस्वीर जो हैं वो इसके ऊपर आवेजा की गई हैं। एक नवाज शरीफ की है, बल्कि 3 आवेजा की गई हैं। एक मियाँ नवाज शरीफ की है, फिर मियाँ शहबाज शरीफ की है, फिर मरीम नवाज की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें हैं, और नीचे लिखा हुआ है कि जी चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सराय आलमगीर। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फ्लैक्स जो है वो बनवाया गया और आवेजा किया गया। लेकिन इसमें फिर अनफॉर्चुनेटली कायद आज़म की और इल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं है।
یہ ترجیحات ہیں ہمارے موجودہ حکمرانوں کی، یہ سوچ ہے ہمارے موجودہ حکمرانوں کی، اور کس طریقے سے یہ اپنی خود پرستی کے اندر، اپنی سیلف پروجیکشن کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کیا ہی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ناظرین، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یعنی کہ گزشتہ سال جو 14 اگست 2024 کی تقاریب تھی ملک بھر کے اندر، اس میں بھی بڑے پیمانے کے اوپر اس طرح کے ہم نے فلیکس اور پینا فلیکسز اور بینرز دیکھے تھے کہ جس میں قائد اعظم کی یا علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی۔ ایون کہ ایک آپ کو ویڈیو یاد ہوگی، میں اسکرین کے اوپر ساتھ چلاؤں گا بھی، کہ جس میں سرگودا کے اندر ایک تقریب تھی، اور اس تقریب میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آر پی او سے لے کے ڈی پی او حضرات اور کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز، وہ تمام لوگ اس تقریب کے اندر، اس آڈیٹوریم کے اندر موجود تھے۔ ان کے پیچھے جو فلیکس آویزاں کیا گیا تھا اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی۔ اور یہ ویڈیو کس نے بنا کے شیئر کی تھی؟ وہاں پر جو سیکیورٹی کے اوپر مامور ایک خاتون تھی، جو خاتون اہلکار تھی، اس نے اپنی نوکری کو بھی داؤ پہ لگایا، لیکن اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور اس نے وہ ویڈیو بنا کر شیئر کی کہ آج جس وجہ سے ہم یہ دن منا رہے ہیں اور جن کی قابل قدر خدمات کی وجہ سے دن منانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، ان کی تصویر بھی اس کے اوپر آویزاں نہیں کی گئی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پالیٹیشنز تو چلیں یہ کرتے ہی کرتے ہیں، وہ ہر موقع کے اوپر اپنی سیاست، اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی جاگیر ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر بلدیہ کا ادارہ ہے، اگر میونسپل کمیٹی کا ادارہ ہے، تو وہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جاگیر ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جاگیر ہے، یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جاگیر ہے؟ نہیں، وہ اس ملک کے ادارے ہیں۔ انہیں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ پاکستان کے جو عام عوام ہے، پاکستانی قوم ہے، اس کے ٹیکس سے، پیسے سے انہیں ملتی ہیں۔ تو آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کی اس طریقے سے پروجیکشن کیسے کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ ایک اتنا بڑا بلنڈر کر دیں، چاہے انٹینشلی کریں یا ان انٹینشلی کریں؟ وہ ایک اور بحث ہے، اس کا جواب دہ آپ ہیں کہ آپ نے وہ دانستہ کی ہے یا غیر دانستہ کی ہے، لیکن آپ سے یہ غلطی ہوتی ہے ہر سال۔ گزشتہ سال بھی ہوئی، یہ جو 3 4 5 ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہیں، اس میں سے کچھ پچھلے سال کی ہیں، اور کچھ جو اب کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس میں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے، کچھ بڑی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ جو سی ایس پی افسران ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈی ایم جی گروپ کے ہوں، وہ پی ایس پیز ہوں، وہ چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز ہوں، وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ یعنی انہیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس دن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر سرکولر جاری ہونا چاہیے، سرکولر جاری ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سرکولر جاری ہونا چاہیے، جو پینا فلیکسز چھاپنے والے تمام یونٹس ہیں، تمام دکانیں ہیں، انہیں انسٹرکشن دی جائے کہ اس حوالے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے فلیکس تک، اگر آپ کو جشن آزادی کا فلیکس چھاپیں گے، اس کے اوپر لازم ہے کہ آپ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویر لگائیں گے۔ یہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے سختی سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے تمام ان پرنٹ ایسوسی ایشن کو، یا جو پرنٹ والے ہوتے ہیں پینا فلیکسز چھاپتے ہیں، ان کو یہ انسٹرکشن ہونی چاہیے، سختی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ ان دونوں شخصیات کی تصاویر ضرور لگائیں گے اس کے اوپر۔ یہ انہی کے نام سے، انہی کی خدمات سے منسوب یہ دن ہے، لیکن یہاں پر خود انٹینشلی یا ان انٹینشلی، جیسے بھی پولیٹیشین بھی اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس بات کو اگنور کر دیتی ہے، اور ان دونوں شخصیات کی تصویر کے بغیر ہی یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین وہ کچھ تفصیلات اور کچھ تصاویر جو میرے سامنے آئیں، اور میں نے ان کو غور دیکھا بھی اور سوچا بھی، مجھے لگا کہ یہ غیر دانستہ ہو جاتی ہوگی غلطی، لیکن ہر سال ہو جانا، یعنی کہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک آدھ جگہ کے اوپر ایسا ہو گیا تو سمجھ آتا ہے، ہر سال ایسا ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز بھی چلتی ہیں گورنمنٹ کے خلاف، لیکن پھر اس بات کا وہ خیال نہیں کرتے، کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیا جاتا، کہا نہیں جاتا کسی کو کہ جی یہ مہربانی کریں کہ ایسا نہ کریں۔ یہ تھی ناظرین وہ تفصیلات۔ میرا خیال ہے کہ اس دن کی اہمیت تبھی ہے کہ اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ان قربانیوں کو، علامہ اقبال کے اس خواب کو اگر ہم یاد رکھیں گے، انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کی تصاویر کا احترام کریں گے، اور قائد اعظم کی وہ تمام کی ہوئی باتوں کا بھی احترام کریں گے جو انہوں نے آزادی کے موقع کے اوپر کی تھیں، تو پھر ہی شاید اس دن کا منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ادروائز ایک کام سے چھٹی ہوتی ہے اور تقریبات ہو جاتی ہیں اور وہ دن بھی گزر جاتا ہے۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے۔